I was 92 and above at one point of time in the times of COVID. And then within a span of 2 months, I lost almost around 28 kgs of weight without going to gym. जो So what do you खाने पे तुमने eat on those days? Like उन दिनों में आप सिर्फ क्या खाते थे जिससे आपका 28 kgs of weight, you know? Yeah, this is very big difference, bro. सुनो, उसे खाना पड़ेगा। कुल मिला के यदि आपको पतला होना है ना, तो आपका जो कल्चर है, ये आपका कल्चर है, आपको कल्चर के ऊपर अपनी रैशनैलिटी लेके जाना है। Okay. आपका कल्चर आपको कहेगा कि भाई सेव खाओ, आप सेव खाओ, आप समझ रहे हो? आपकी रैशनैलिटी को आपको यूज करना है कि नहीं भाई ये गंदी चीज है। और रैशनैलिटी के ऊपर भी आपका जो बैठेगा वो बैठेगा ये माइंड, डिटर्मिनेशन, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ रेस्ट्रेंट, संयम, संयम। That is a sort of tap त्याग that you would do. Following these three steps, you can lose weight significantly by yourself. Your knowledge, it is up to your wisdom. But you have to eat. अब गवर्नमेंट के पास डोमिनोज आएगा और बोलेगा कि मेरे को स्पेस चाहिए, लैंड चाहिए, तो गवर्नमेंट लैंड देगी, क्योंकि गवर्नमेंट को मालूम है भाई टैक्स वो से डोमिनोज वाली देगा। फ्रूट सेलर तो देगा नहीं ना, वेजिटेबल सेलर तो देगा नहीं ना, पीनट सेलर तो देगा नहीं, सीरियल सेलर तो देगा नहीं। टैक्स कौन देगा? डोमिनोज देगा ना। भाई उसका एक पिज्जा, एक ब्रेड है, वो 400-500 में बिक रही है। मीडिया लार्जली हर मीडिया चैनल एक नैरेटिव को दिखा रहा है। तो कुछ यदि इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल्स हैं जो कि एक अलग स्टैंड ले रहे हैं, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते रह रहे हैं, तो डेमोक्रेसी के लिए ठीक है, सही है। बस इतना रहना चाहिए कि नेशन शुड बी फर्स्ट। तो अभी मैंने ना एक वीडियो डाली थी मोमोज को लेके। मोमोज, तो ओके, आई गॉट योर रिएक्शन देयर एंड जस्ट वांटेड टू डिस्कस अबाउट द फूड्स एंड हाउ इंडिया इज इन्फ्लुएंस्ड। ये फूड मार्केट में भी क्या इन्फ्लुएंस हुआ है इंडिया के यूथ को। तो जस्ट आपसे कोई थोड़ा सा जानना चाहता हूँ मैं कि व्हाट डू यू थिंक हाउ द वेस्टर्न कंट्रीज इन्फ्लुएंस इंडिया इन एवरी सेक्टर, बट पर्टिकुलरली फूड को लेके क्या विचार है? यार फूड को लेके ना, मैंने तुम्हारी पोस्ट देखी थी, उसमें बेसिकली तुमने ये बोला था कि मेरे को समझ में नहीं आता कि लोग मोमोज खाते क्यों हैं। तो मेरे माइंड में भी ये आइडिया आता है, क्योंकि मुझे भी कुछ दिखता नहीं है मोमोज में क्या है। मतलब कच्चा मैदा है, उसके अंदर स्टफिंग है, ठीक है। मैंने बेसिकली ये बोला कि मोमोज को ही टारगेट क्यों करना है, देयर आर अदर स्टफ एज वेल, पिज्जा है, बर्गर है ना। ये सब चीजें उतनी न्यूट्रिशियस नहीं है, बिल्कुल भी न्यूट्रिशियस नहीं है। वी हैव गॉट बेटर अल्टरनेटिव्स, इसलिए इनकी कॉस्ट ज्यादा रहती है, ठीक है। सेकेंडली ये हेल्थ के लिए अच्छे नहीं रहते बिल्कुल, ना इनमें प्रोटीन है ना फाइबर, कुछ भी नहीं है। वी आर हार्मिंग आवरसेल्व्स बट वी स्टिल गो फॉर देम। व्हाई? द रीजन इज वेस्टर्नाइजेशन। The reason is westernization. We tend to imitate West blindly. हमें West को follow करना है, जो भी West करेगा वो हम करेंगे। And when it comes to food, it's not only West. मतलब West का हम पिज्जा बर्गर ये सब खाते हैं, है ना। और it is Chinese also. Chinese भी उतना न्यूट्रिशियस नहीं रहता, है ना, जैसा कि नूडल्स वगैरह है। It's not that nutritious. But people say it's a boiling food and it's very good for health. Love, actually ये सब start कैसे हुआ? Like पहले जब अगर ब्रिटिशर्स नहीं आए थे या वेस्टर्नाइजेशन नहीं आया था, what people used to eat in those days, right? यार इंडिया में ना ट्रेडिशनली, हिस्टोरिकली, कल्चरली देखा जाए तो देखो, मैं इंडियन फिलोसॉफी में ना, चाहे वो जैन हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे हिंदू हो, भोजन को 3 भागों में बांटा गया है। एक है सात्विक खाना, एक राजसिक खाना, एक तामसिक खाना। तो सात्विक खाना जो है ना, वो तीनों ही रिलीजन जो है वो उसे बेस्ट मानते हैं। सात्विक खाना इज बेसिकली जो आपका सीजनल फूड हो, नेचुरल फूड हो, लेस प्रोसेस्ड हो, पैकेज तो कतई हो ही नहीं सकता, है ना। तो यदि आप ऐसा सात्विक खाना खा रहे हो जो कि फ्रेश हो, सीजनल हो और रीजनल हो, जो कि आपके लोकली सोर्स्ड हो, ऐसा नहीं कि भाई आपका खाना जो है मिडिल ईस्ट से आ रहा है, पैकेट में बंद हो गए, बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स उसके अंदर हो, फिर आप खा रहे हो, ऐसा नहीं। तो ये वाला जो सात्विक खाना रहता है ना, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीरियल्स, ये बेस्ट रहता है। तो पहले हम यही खाते थे। ऑफ कोर्स डाइवर्सिटी, हर जगह डाइवर्सिटी है, बट फिलोसॉफिकली देखें तो ये एक्सेप्टेड था कि ये वाला खाना बेस्ट रहता है, सात्विक खाना बेस्ट रहता है। ये आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है, आपकी पॉकेट के लिए अच्छा है, सोसाइटी के लिए भी अच्छा है। बट ब्रिटिशर्स आए, उनका इन्फ्लुएंस था, और तो हमारे यहाँ जो है, जो ब्रिटिशर्स ने अपने फूड को भी इंट्रोड्यूस किया, है ना। और अभी हम देखे जाए तो यार हम ना वेस्ट को फॉलो करते हैं हर चीज में। तो वेस्टर्न फूड है, जो पिज्जा बर्गर है, वो सब हम खाते हैं, बट इट इज नॉट सूटेड फॉर आवर हेल्थ, इट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। अमेजिंगली मैं आपको बताऊं, वो लोग ये सब खाए ना तो वो चलता है। फॉर एग्जाम्पल टेक पिज्जा बर्गर एटसेट्रा। व्हाई? बिकॉज उनका क्लाइमेट वैसा है,
उनके पास उतना अबंडेंस ऑफ फ्लोरा फोना, उतना अबंडेंस ऑफ वेजिटेबल्स फ्रूट्स नहीं है जितना इंडिया के पास है। करेक्ट। India is endowed with plethora of resources when it comes to vegetables, fruits, cereals, grains, multigrains, coarse cereals भाई। और फ्रूट्स वेजिटेबल्स तो हमारे यहाँ ना लोकली अवेलेबल रहते ही, हमेशा ही रहते हैं, वो वैरायटी में रहते हैं। और हमारे यहाँ जो कल्चर है, ये तो एक नेचर हुआ, दिस इज नेचर, ठीक है। उसके ऊपर आता है कल्चर। हमारे यहाँ कल्चर भी बहुत अच्छा है। जस्ट अ सेकेंड। हमारे यहाँ के कल्चर में क्या रहता है ना, बेसिकली क्या, नेचर ने तो आपको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स दे दिए, कल्चर आपको बताएगा कि भाई उसकी रोटी कैसे बनाना है, उसकी बाटी कैसे, वाफले कैसे बनाना है ना। तो हमारा कल्चर भी बहुत अच्छा है फूड को लेकर, कि बहुत टेस्टी फूड हमारे यहाँ बनता है जो कि न्यूट्रिशियस रहता है। बट हम वो सब छोड़ के ना, हम जा रहे हैं वेस्ट की तरफ, वेस्ट की तरफ, जो खाना एकदम गार्बेज है। मैं तुम्हारी बात को बिल्कुल सेकंड करूंगा, जो गार्बेज है when it Yes, comes to the that's not healthy, yeah. cost, when it comes to the health। और ये वेस्टर्नाइजेशन का इम्पैक्ट है। यू साइड की क्यों हो रहा है ऐसा, तो हमें आदत है कि वेस्टर्नाइजेशन बोले तो जो वेस्ट की प्रैक्टिसेस हैं वो ईस्ट में जा रही हैं, इंडिया में आ रही हैं। तो हम ब्लाइंडली, माइंडलेसली, क्योंकि हमें नॉलेज का अभाव है, हमें हमारे कल्चर पर जो है ना, एक तो नॉलेज नहीं है, सेकेंडली प्राउड नहीं है, थर्डली स्टेटस वाली चीज आ गई, स्टेटस वाली चीज। भाई ये जो ब्रांड्स हैं, Going back to एग्जैक्टली तो इन सब का ही रिजल्ट है कि साहब हम जा रहे हैं और ब्लाइंडली खा रहे हैं, और क्या फिर बाद में पता पड़ता है, इम्पैक्ट्स दिखते हैं, और क्या हेल्थ के ऊपर, सोसाइटी पर भी दिखता है। तो या दैट इज इट। तो आई वाज लाइक कि डोंट टारगेट मोमोज ओनली नहीं तो नॉर्थ ईस्ट वाले ऑफेंड हो जाएंगे। एक्चुअली हो गया था एक बंदा, बट अच्छा। मतलब मेरा मेन मोटिव यही था कहने का कि व्हाई टू ईट सच थिंग्स, लाइक यू हैव सो मच इन योर पॉकेट, तो आप क्यों दूसरे की तरफ मतलब दूसरा खाना ऐसा देख भी रहे हो यार, रेगुलर आ जाता है लोगों के। यस। बट मेरा सवाल यही था कि मतलब अब इसके आगे क्या है ब्रो, लाइक दिस इज हाउ द थिंग्स विल गो, या फिर कुछ आगे प्लान्स है गवर्नमेंट के पास या लोगों के पास, या कोई इसमें जागरूक हो रहा है इस चीज को फैलाने के लिए, ऐसा कुछ है? देखो गवर्नमेंट तो क्या है ना, इस मामले में मैं थोड़ा कहूंगा कि थोड़ी सी हिपोक्रेट है। मतलब ये नहीं कहूंगा हिपोक्रेट है, गवर्नमेंट आपकी जो फूड चॉइसेस है, फूड हैबिट्स है, उसे डिसाइड नहीं कर सकती कंप्लीटली। इट इज अप टू योर नॉलेज, इट इज अप टू योर विजडम। गवर्नमेंट के पास डोमिनोज आएगा और बोलेगा कि मेरे को स्पेस चाहिए, लैंड चाहिए, तो गवर्नमेंट लैंड देगी, क्योंकि गवर्नमेंट को मालूम है भाई टैक्स वो से डोमिनोज वाली देगा। फ्रूट सेलर तो देगा नहीं ना, वेजिटेबल सेलर तो देगा नहीं ना, पीनट सेलर तो देगा नहीं, सीरियल सेलर तो देगा नहीं। टैक्स कौन देगा? डोमिनोज देगा ना, क्योंकि भाई उसका एक पिज्जा, एक ब्रेड है, वो 400-500 में बिक रही है, तो गवर्नमेंट तो उसे प्रमोट करेगी। लेकिन गवर्नमेंट यहाँ मात खा जाती है कि भाई ये पिज्जा बर्गर खा के आदमी जो है न्यूट्रिशन तो लेगा नहीं, अपना पेट खराब करेगा, सेहत खराब करेगा, थोड़े टाइम बाद फिर ये हॉस्पिटल में आएगा। आएगा तो एक्सपेंडिचर कौन बेयर करेगा? कौन बेयर करेगा? भाई गवर्नमेंट ही करेगी ना। आत्मा जो अपना वो स्कीम है, कौन सी स्कीम है, आयुष्मान भारत, आयुष्मान, उसमें सब्सिडी कौन देगी? गवर्नमेंट ही देगी ना। तो घूम फिर के घूम फिर के ये बर्डन किसके ऊपर आया? गवर्नमेंट के पास आया नहीं आया? तो ये जो पूरा डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट ही है ना, ये बहुत ही फ्लॉड है, कुछ इसमें फ्लॉज हैं। आप मतलब रेवेन्यू के लिए दारू हुई, और दारू तो बहुत स्मोकिंग गंदी है, स्मोकिंग हुई, ये सब चीज गुड्स को प्रमोट कर दो कि भाई इससे आपको रेवेन्यू मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, लेकिन उसका जो हेल्थ पर इम्पैक्ट जाएगा, उसके जो सोशल इल्स निकलेंगे, सोशल इविल निकलेंगे, क्योंकि अराजकता फैलाएंगे लोग दारू पी के, ये पी के, वो जो कॉस्ट रहेगी ना, गवर्नमेंट उसे अकाउंट में नहीं लाती, उसे अकाउंटेंट नहीं करती, और अल्टीमेटली वो गवर्नमेंट को, स्टेट को, सोसाइटी को इम्पैक्ट करता है ना। इट इज अप टू अस। अब आप कहोगे कि भाई ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है, डोमिनोज आना चाहे तो आ सकता है, हम उसे मना तो कर नहीं सकते, ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है। इट इज अप टू अस कि हम हमारी नॉलेज यूज करें। सिंपल सी बात है, हमें खाना खाना है किसके लिए? जीने के लिए, ना कि जीना है खाने के लिए। सिंपल सी फिलोसॉफी यही है। तो वी शुड ईट फूड रैशनली, वी शुड डिसाइड व्हाट टू ईट रैशनली। सिंपल सी बात है, जो चीज बॉडी को आपको स्वस्थ रखे वो खाना खाना है। और वो मैं समझता हूँ जो सात्विक खाना रहता है ना, आजकल है ना सात्विक मूवमेंट्स भी चल रही हैं। एक तो गवर्नमेंट थोड़ा बहुत इनिशिएटिव अपनी तरफ से लेती है, लेकिन कुछ चैनल से यूट्यूब पर सात्विक मूवमेंट वाले कुछ वीगनिज्म प्रमोट करते हैं, तो वो लोग जो है ना पैकेज फूड को डिस्कार्ड कर देते हैं, ऑयली स्पाइसी ये जो अपना जंक फूड, फास्ट फूड, ऐसे डिस्कार्ड कर रहे हैं, और अपने जो नेचुरल ऑल्टरनेटिव्स हैं, फॉर एग्जाम्पल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, सैलेड्स और सीरियल्स, इनको प्रमोट कर रहे हैं।
तो ये इट इज अप टू आवर इंडिविजुअल विजडम कि भाई हमें एक तो नॉलेज होना चाहिए और सेकंड अपने ऊपर कंट्रोल होना चाहिए. दैट Correct, इज इट. correct. Have you heard about Germany legalizing weed? ओहो. So, so my main question is कि लोगों ने ऐसा क्या किया कि वहां सरकार को ये डिसीजन लेना पड़ा? Like, वेल why? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे को ये वाली न्यूज मैंने फॉलो नहीं करी कि जर्मनी लीगलाइजिंग वीड. और वीड पर्सनली भी वीड से मेरा ज्यादा नाता रहा नहीं है. Same. तो बस मैं ये कहूंगा कि मैंने सुना है कि यार वीड जो है ना उतना भी खराब नहीं है. मतलब वीड के कुछ मेडिसिनल एडवांटेजेस हैं, मेडिसिनल बेनिफिट्स भी हैं, है ना. तो वो मैं कहूंगा कि जैसे भाई अल्कोहल है तो वो भी खराब है ना, लेकिन रेगुलेटेड वे में उसकी भी सप्लाई हो रही है ना. सिगरेट है, रेगुलेटेड वे में उसकी भी सप्लाई हो रही है ना. Correct. तो वही लॉजिक वीड को लीगलाइज करने के लिए दिया जाता है Okay. कि भाई मेरे को क्या कंज्यूम करना है वो आप कैसे डिसाइड करोगे. तो इट इज अप टू मी Yes. व्हाट टू कंज्यूम. रेगुलेट कर सकते हो आप, उस पर टैक्स लगाओ, आप एक सीमा वो कर दो कि भाई इससे ज्यादा आप इसका वो नहीं करोगे, ट्रेडिंग नहीं करोगे. बट कंप्लीटली बैन कर दो तो वो फ्री सोसाइटी के लिए, डेमोक्रेसी के लिए थोड़ा सही नहीं होता. ऐसा लोगों का कहना है जो कि वीड को लीगलाइज करने के लिए एडवोकेसी करते हैं. Nice closure, bro. I like it. So, अभी आपने ध्रुव राठी की लेटेस्ट वीडियो, have you heard about it, bro? ध्रुव राठी किस पर बोला कि शायद डिक्टेटरशिप आ Democracy is रही in है. danger, right? यार ध्रुव राठी ना मेरे को बाइस लगता है. देयर आर नो टू वेज अबाउट इट. तो मैं कम ही क्लिक करता हूँ उसकी वीडियो पे. और थंबनेल देखा था What do मैंने you think? अकेला. What do you think? Is democracy is really in danger, or like, what are these rumors about? यार डेमोक्रेसी एज सच ऐसा इमिनेंट डेंजर में तो नहीं है, है ना. वी आर लाइक वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, दैट इज ट्रू. 1.4 बिलियन पीपल आर देयर. अभी रिसेंटली स्टेट के इलेक्शंस हुए, अब सेंटर के इलेक्शंस होने जा रहे हैं. फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे. डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं, अपना इलेक्शन कमीशन है, एजेंसीज हैं, अपना जुडिशियरी है, सब काम सही चल रहा है ना. पुलिस है, अपनी आर्मी है, सब इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं, सही कर रहे हैं. तो लगता है कि यार डेमोक्रेसी है, मतलब सही चल रही है. क्योंकि अल्टीमेटली इतना बड़ा जो एक कंट्री है हमारी 1.4 बिलियन पीपल की ना, और अभी तक 70 साल 80 साल हो गए, एक बार भी हमारा कूप नहीं हुआ है. एक दो बार इमरजेंसी हुई है कांग्रेस के पीरियड में. दैट इज अ प्लॉट ऑन डेमोक्रेसी. बट अपार्ट फ्रॉम दैट अभी तक सब सही चलता आ रहा है एज कम्पेयर टू अवर नेबर्स, है ना. बट कुछ शॉर्टकमिंग्स हैं, कुछ शॉर्टकमिंग्स हैं. फॉर एग्जांपल एलिगेशंस वगैरह लग जाती हैं एजेंसीज के ऊपर. और अभी ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड आए उसका रेवलेशन हुआ. तो परफेक्ट कुछ नहीं हो सकता. मैं तो ये कहूंगा डिक्टेटरशिप बोलना इज स्टूपिडिटी. अगर आप ये बोलो कि यार डिक्टेटरशिप है तो आप एक बार नॉर्थ कोरिया जाओ अभी आप या चाइना जाओ तो पता पड़ेगा. रशिया. हाँ रशिया जाओ तो पता पड़ेगा कि यार हम कितने बेटर है ना. Lucky है to live in this country. Exactly. So, what other topics do you have in your mind? Like, do you want to share something with the viewers? Like, कुछ personal, कुछ ऐसा, कुछ हो दिमाग में thoughts? यार अपना तो ऐसे ही रहता है. तुम रैंडमली ऐसे क्वेश्चंस फेंकते हो जैसे तुमने लास्ट टाइम फेंके थे. जो मेरे को नॉलेज होगा मैं बताऊंगा उस पर. बाकी सब अपन ना, बाकी सब बढ़िया है. फूड पे ही निकालो, फूड पे ही कुछ करो. और क्या फूड What do you think? तो ऐसा है कि मतलब मैंने फूड पर थोड़ी रिसर्च की है और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है. आई वाज 92 एंड अबव एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इन द टाइम्स ऑफ कोविड. एंड देन विद इन अ स्पैन ऑफ 2 months आई लॉस्ट almost around 28 kgs of weight without going to gym, without stepping out of, yeah, I didn't go to gym, or even without stepping out of my home for that matter, because it was COVID. तो अगेन बात वही आ जाती है जो So, what do you खाने पे eat on those days? Like, उन दिनों में आप सिर्फ क्या खाते थे जिससे आपका 28 kgs of weight, you know? Yeah, this is very big difference, bro. सुनो मैं, या मैं जिम करता हूँ, मुझे पता है भाई 28 किलो वजन कम करने में लोगों को 3-3 4-4 साल लग जाते हैं. yes. आप क्या क्या खाते थे उन दिनों में? देखो एक्चुअली क्या है ना, मैंने 2 चीजों पे काम किया. एक तो क्या मेरा इनटेक रहेगा, मतलब क्या मुझे ऐड करना है ना, और क्या ऐड नहीं करना है. तो क्या नहीं करना है उसमें बात क्लियर थी कि आप पैकेज फूड नहीं खाना है, फास्ट फूड नहीं खाना है, बाहर का फूड नहीं खाना है. और
जो सर्कमस्टेंसेस थे, जो यूनिवर्स था, उसने भी मेरी हेल्प करी, क्योंकि बाहर सब कुछ बंद था ना ब्रो, लॉकडाउन था, है ना। Okay. तो कुछ अपन को मिल नहीं सकता था, तो एक चीज तो ये रही। एंड सेकंड थिंग इज कि बाहर का पूरा कट डाउन कर दिया, उसके साथ शुगर भी कट डाउन की, शुगर भी कट डाउन की, और घर का जो रहता है ना ऑयली फूड, वो कट डाउन कर दिया। सेकंड थिंग कि खाना क्या है, तो सुबह उठ के देर आर सम रूल्स, फॉर एग्जाम्पल ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर जस्ट आफ्टर यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो this is how I used to start my day. Then I used to have fruits and vegetables, raw fruits and vegetables. और उसके बाद मील में एक ही लेता था, जो अपनी नॉर्मल रोटी सब्जी वाली मील रहती है ना। आई यूज टू मेक श्योर कि ऑयल कम हो, है ना, उसके बाद शुगर ना हो, और मात्र डाइट से ही आई मैनेज टू लूज द वेट। एंड आई वाज वर्किंग आउट एट होम ओनली। आई यूज टू डू द पुशअप्स पुलअप्स और अपना थोड़ा बहुत डंबल्स, दैट्स इट। बाकी जो जो भी लोग आजकल जो काउंसलर्स हैं या कोर्सेज वगैरह भी होते हैं ना वेट लूज के, उसके चक्कर में फंस जाते हैं, तो मैं उनसे यही कहूंगा, इट इज वेरी सिंपल, इट इज वेरी सिंपल, जस्ट कंट्रोल योर टंग, यू कैन कंट्रोल योर टंग थ्रू योर माइंड, कंट्रोल योर माइंड, डू सम एक्सरसाइज, मतलब हाफ एन आवर ऑफ वर्कआउट वुड डू मेजरली आपको Just if you want to share a quick formula to how to lose weight, those who are looking for how to lose weight in quick time, just share a quick formula. Okay. So first of all, I'll give a disclaimer Quick, that just give the steps, like there are 5 or 10 steps. You have to follow these. Like, get up early in the morning. Yeah. Drink plenty of water, at least 1 kg, 1 liter of water. 1 liter in the morning. At least that is the least. Not in one go. हाँ. Okay. Even धीरे धीरे आप पी सकते हो, है ना. Okay. This is the second thing. Third thing is कि don't start your day with poha, jalebi, kachori, samosa or anything else. Idli, sambar, no, not that. Eat fruits and vegetables. Eat fruits and vegetables. Salad, basically. Shout out to Indore, bro. इंदौरी बोल रहे हैं कि भाई हम तो रह ही नहीं पाएंगे। और फोर्थ थिंग इज कि आपको मील आप एक भी लो तो काम आराम से चलता है, मतलब ऐसा नहीं कि आप मर जाओगे। यदि आपको शिद्दत से वजन कम करना है तो आप एक ही मील लो, लेकिन ये रहो कि आपका जो घर का खाना है उसमें ये नहीं होना चाहिए जो सेव नमकीन वगैरह रहता है ना, नमकीन। यस अगेन सॉरी टू इंदौरी पीपल। तो वो सेव वगैरह ये सब नहीं लेना। ये सेव कितनी खराब चीज है, मोमोज जैसी चीज है। कहीं उसके पैकेट पे देखो तो 60% फैट दिखता है। सेव के बारे में बात करते हैं यार। सेव लाइक इंदौर में लोग कितने सेव खा रहे हैं भाई? बहुत खाते हैं यार लोग सेव, मतलब सेव इज मस्ट इन द ऑन द थाली। इट इज मस्ट लोगों के लिए। बट बात वही है कि उससे आपको कुछ नहीं मिलता और उससे आपको बस चर्बी मिलती, फैट मिलता है। उसके पैकेट पर लिखा रहता है 50 से 60% फैट है, ऑयली ऑयल है वो। तो उसे खाना पड़ेगा। कुल मिला के यदि आपको पतला होना है ना, तो आपका जो कल्चर है, ये आपका कल्चर है, आपको कल्चर के ऊपर अपनी रैशनैलिटी लेके जाना है। आपका कल्चर आपको कहेगा कि भाई सेव खाओ आप, सेव खाओ आप, समझ रहे हो? आपकी रैशनैलिटी को आपको यूज करना है कि नहीं भाई ये गंदी चीज है। और रैशनैलिटी के ऊपर भी आपका जो बैठेगा वो बैठेगा ये माइंड, डिटर्मिनेशन, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ रेस्ट्रेंट, संयम। दैट इज अ सॉर्ट ऑफ तप त्याग दैट यू वुड डू। Following these 3 steps, you can lose weight significantly by yourself. Okay. Steps basically यही रहेंगे। Is there any classes ongoing by Garvit sir who can join your school of losing weight? नहीं, there is no class as such, but कुछ लोगों ने मेरे को बोला था कि यार कुछ सेशन वगैरह ले लो, because I personally have experienced it, I personally have done it. Yeah, you have done it. और बहुत चीजें नेचुरल हैं। I'm not gonna sell any product or anything. कोई प्रोडक्ट की जरूरत ही नहीं है उसमें। मतलब मुझे तो लगता है सिर्फ दिमाग का खेल है भाई। जिस दिन आपने सोच लिया आपको पतला होना है, that's it bro. हो जाओगे आप। इसके हाथ पे छोड़ दो। इधर से सोचोगे तो वो क्रेविंग्स और वो सब स्वाद के चक्कर में आप क्या क्या खा जाओगे, you don't even know. Exactly. You have to learn how to control your mind and cravings. Exactly. First thing is knowledge. Second thing is strength. Strength मतलब mental strength. Okay. That's it. तो बड़ा ही खूबसूरत आपने जवाब दिया इस बारे में। और लेकिन जितना आसान छोड़ना है ना भाई, उतना आसान अगेन वेट करना है, खाना वो वेट ऑन करना है। राइट एग्जैक्टली। 2 महीने में यू कैन बिकम दिस टू दिस। एग्जैक्टली समझ ही नहीं। एग्जैक्टली राइट।
So, about anything about politics? पॉलिटिक्स में यार क्या ही बताया जाए, मेरा ऐसे एक ही आगे सवाल चलो है ना यार। मेरा एक सवाल है हाँ करने हाँ भाई कि लाइक जो भी ये और लोग हैं लाइक लेफ्ट विंग बोल सकते हैं अपन. सो यस मेरा उनसे भी सवाल है कि इफ नॉट मोदी देन हाँ हाँ हु, लाइक हु डू यू थिंक लाइक कैन बिकम अ पीएम ऑफ इंडिया इन अभी की जो पोजीशन है, अभी का जो सिनेरियो है. मोदी से एग्जैक्टली अच्छा कौन कौन डिजर्व करता है टू बी देयर? क्या एग्जैक्टली लगता है वेरी आपको? नाइस क्वेश्चन, Yeah. वेरी नाइस क्वेश्चन, ग्रेट। So this is the question कि you can criticize somebody, you can hate somebody, but Yeah. आपको एक ऑल्टरनेटिव बताना पड़ेगा। Yeah, उनकी correct. पार्टी में नहीं, खुद की पार्टी में बताओ। बट हाँ. आज रियलिटी द ट्रूथ इज कि आपके पास नहीं है कोई नहीं ऑल्टरनेटिव। है. यस, आप देयर इज नो सच अगर कैंडिडेट. डायनेस्टिसिज्म चलाते हुए आ रहे हो। यस, करेक्ट. आपके जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स थे उनको ना निकाल दिया गया, उतना तवज्जो नहीं दिया गया। यस, तो करेक्ट. ये चीजें अपेरेंटली दिखती हैं पब्लिक के लिए। यदि देखो डेमोक्रेसी के वाइब्रेंस के लिए जरूरी है कि पार्टीज रहें, ऐसा नहीं है हाँ, कि सिर्फ एक ही opposition पार्टी है. रहे, पार्टीज रहें। हाँ, हाँ, हाँ. अब पार्टीज रहेंगी, ये पार्टीज पर ही निर्भर करेगा कि पार्टीज अपना एग्जिस्टेंस इंश्योर कर रही है नहीं कर रही है। करेक्ट, पार्टीज खुद ही करेक्ट. अपना एग्जिस्टेंस जो है ना वो गवा सकती हैं। कैसे? आप डायनेस्टिसिज्म बढ़ाओ, नेपोटिज्म बढ़ाओ, करप्शन बढ़ाओ, तो कोई क्वालिफाइड दिखता नहीं है ना। आई वोंट से एनी नेम, आई वोंट टेल एनी नेम, बट अपोजिशन में कोई दिखता नहीं है ऐसा तगड़ा। Correct. आइडियोलॉजी नहीं है, मेन थिंग इज उनके पास आइडियोलॉजी विजन विजन नहीं वेयर इज द है। विजन? या Where is the vision? या Now, आप this सिर्फ current establishment, it has the vision. It has the vision. It has the ideology that resonates with the culture and civilization of this country. That resonates with the aspirations of the people. Correct. कि भाई डेवलपमेंट में हमें ये चाहिए, भाई कल्चर में हमारे ये कल्चरल गोल्स हैं, सिविलाइजेशनल गोल्स हमें ये चाहिए, ये या लोगों के गोल हैं, yeah, तो ये उनके साथ correct. रिजोनेट कर रही है पार्टी की आइडियोलॉजी। लीडर्स हैं वैसे, है ना? Correct. तो बात तो सही Like है, my अभी कोई है my नहीं। question to Dhruv Rathi is also the same. If not Modi, then tell me one name जो आप देखते हो पीएम की कुर्सी पे, राइट? किसको देखोगे आप बताओ ना. आज इंडिया इस लेवल पे जो मतलब है, तो इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाला इफ नॉट मोदी देन हु ब्रो? Then राहुल गांधी या केजरीवाल? What do you think? They are not capable of मतलब handling one state at one time, right? So yeah, that is true. अच्छा, ध्रुव राठी के बारे में आई वुड से दैट आई वाज वाचिंग हिज इंटरव्यू, और इंटरव्यू में ऐसा था कि कैंडिड क्वेश्चंस थे, मे बी क्वेश्चंस जो है अब्रप्टली आ रहे रैंडमली, जैसे तुम मेरे से कर रहे हो। तो वहां पर वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर पाया, बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर पाया। सो दीज पीपल दे आर नॉट इंटेलेक्चुअल्स, इट्स जस्ट दैट कि उन्होंने सोशल मीडिया को अच्छे से यूज किया है। टेक्निकली वो जो है वीडियोस वगैरह अच्छी बना लेते हैं, बट ये ऐसे लोग नहीं है कि इंटेलेक्चुअल बात कर पाए, आपको बता पाए कि भाई कौन हो सकता है कौन नहीं हो सकता। अभी उसके इंटरव्यूज देखना आप, जो कैंडिडेट इंटरव्यूज हैं 1-to-1 किसी के साथ, दे डोंट हैव अ वे टू स्पीक इवन। आई डोंट नो ध्रुव राठी को लेके ट्रेंडिंग सो मच। हाँ, ध्रुव राठी को लेके मेरे दिमाग में एक परफेक्ट व्यू ये है कि एक होता है झूठ, ठीक है, हाँ, लेकिन झूठ से खतरनाक होता है आधा सच, जो वो अपनी वीडियोस में बताता है, राइट? एग्जैक्टली। तो पीपल बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं कि ओके, क्योंकि आधा सच ब्रो आधा सच है, उसके आगे अब आपको पता नहीं है, और नाउ अब आप इतने सेटिस्फाई हो गए उस आंसर से कि आप आगे रिसर्च करोगे नहीं। एग्जैक्ट। तो वो ब्रेन वॉश ज्यादा इजीली हो जाता है। तो पर्सनली अगर वो मुझे, हाँ, थिंग इज हाफ नॉलेज इज डेंजरस। यस, मेरा तो मानना ये है कि व्हेन यू हैव सो बिग अ फैन फॉलोइंग, सो मेनी फॉलोअर्स ऑन यूट्यूब, तो आपको ना ऑब्जेक्टिव वे में कंटेंट बनाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप किसी एक पर्टिकुलर पार्टी आइडियोलॉजी की तरफ बायस होके बनाओ, और जो एक कोई पर्टिकुलर पार्टी आइडियोलॉजी या पीपल है उन्हें क्रिटिसाइज करते जाओ। वो सही नहीं है। आप इतने सारे लोगों को केटर कर रहे हो, इतने सारी जो है आपका वो है फॉलोअरशिप है, तो वो नहीं दिखता उधर, ऑब्जेक्टिविटी नहीं दिखती सैडली, प्रोपोगेंडा दिखता है। बायस नेचर उसका समझ में आता है, और आज नहीं तो कल आएगा लाइक लोगों को। आई डू बिलीव, मैं तो खड़ा हो जाऊंगा ब्रो उसके आगे, कोई लोग नहीं। क्योंकि मुझे इतना कॉन्फिडेंस आता है कि मैं उसके सामने बोल दूंगा लाइक तेरे जो फैक्ट्स हैं वो आधे सच है ब्रो। लाइक यू हैव टू नो योर रूट्स। Exactly. If you want to know about the tree, then you have to know the roots, where it comes from, right?
एंड यू आर जस्ट टॉकिंग अबाउट ट्रीज ट्रीज ट्रीज, बचाओ पेड़ बचाओ। अरे कैसे भाई, कैसे? जमीन देखो, फर्टिलिटी नहीं है, पानी देना पड़ेगा, बीज बोएगा ब्रो। एग्जैक्टली, तो वो तो है। अच्छा, व्हाट आर द अदर इंडिविजुअल क्रिएटर्स यू थिंक आर डूइंग गुड? मतलब यदि जैसे ध्रुव राठी को लोग जो है कुछ कुछ अपोज करते हैं, पक गए हैं उससे, लोग समझ में आता है कि यार ये प्रोपोगंडा है, तो इफ दे वांना मूव अवे फ्रॉम ध्रुव राठी टू समबडी एल्स, देन हु डू यू थिंक कैन फिल दैट गैप? लाइक गर्वित भाई, ऐसा है ना कि अभी लेफ्ट विंग राइट विंग इतना हो गया है ना कि अगर ध्रुव राठी के अगेंस्ट कोई बोलेगा तो पीपल विल कॉल कि ये तो गोदी मीडिया या मोदी मीडिया का है, राइट? तो बियर बाइसेप, राइट, रणवीर अलाबादिया टॉक अबाउट, या उसने अभी जितने भी पॉलिटिशियंस को या कैबिनेट मिनिस्टर को सारों के साथ पॉडकास्ट किया, और लोगों ने बोल दिया कि नाउ ही यू नो टाइप कर लिया इसने बीजेपी के साथ, तो अब ध्रुव राठी का कंपटीशन हो गया रणवीर अलाबादिया। तो ऐसा चलता है, तो आप कर ही नहीं सकते ना। अगर आज मैं अगर ध्रुव राठी के अगेंस्ट कुछ बोलूंगा तो पीपल विल थिंक ओके, आई एम अ फैन ऑफ मोदी और आई एम अंधभक्त। अच्छा, या तो ये लेफ्ट विंग और राइट विंग की लड़ाई है, सीधी सीधी। एंड ध्रुव राठी इटसेल्फ यू नो मेक दिस, उसने खुद ही ये बनाया है कि आई बिलोंग टू अ सर्टेन थिंग एंड यू गाइस आर अंधभक्त। तो अगर आप मेरे अगेंस्ट कोई भी बोलेगा तो वो अंधभक्त की कैटेगरी में आएगा। तो उसने ऐसा ये बेस बना लिया लोगों को लेके, यस। तो अगर आप उसके अगेंस्ट कुछ भी देखना है तो देयर इज वन गाय जिसने ना खोल के रख दिया ध्रुव राठी को। कौन? आई डोंट नो हिज नेम, वेट मैं बताता हूँ। गर्वित भाई, उस बंदे ने ना नहीं, वेट मैं बताता हूँ। एक तो कोई उसकी सिर्फ या दिस गाय, दिस इंजीनियर रिवील्स करके, ठीक है ब्रो। तो ये बंदे ने ना ब्रो शुरू की, इसने स्टार्टिंग वीडियो ही ध्रुव राठी पे खोली, ठीक है। और उसमें ध्रुव राठी का पूरा यू नो जो भी है बचपन से लेके पढ़ाई वढ़ाई कहाँ पढ़ा, फिर दिल्ली में कब तक था ये, फिर आम आदमी पार्टी के साथ क्या टाई अप है इसका। ही यूज्ड टू यू नो मतलब डू द सोशल मार्केटिंग कैंपेनिंग फॉर आम आदमी पार्टी। तो ये शुरू से उनका प्रवक्ता है। देन आप यूज्ड टू फंड हिम एंड यू नो फिर उनके मतलब वही चला रहे हैं इसको, जो भी चला रहे हैं। अच्छा, that's why you know after Kejriwal got jail, he you know dropped certain 2-3 videos like dictatorship on चल रही है bro, सबको जेल पे डाल रहे हैं। तो this is where he comes from, right? Yeah, nice. तो ये बड़ा सही बंदा है भाई, इसने बड़ा अच्छा you know करा है। You should watch him, you know. Okay, certainly. Anyways, but what I feel is कि यदि मीडिया लार्जली हर मीडिया चैनल एक नैरेटिव को दिखा रहा है, तो कुछ यदि इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल्स हैं जो कि एक अलग स्टैंड ले रहे हैं, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते रह रहे हैं, तो डेमोक्रेसी के लिए ठीक है, सही है। बस इतना रहना चाहिए कि नेशन शुड बी फर्स्ट। गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करो, नेशन को मत करो। फॉर एग्जाम्पल सीए आया तो इट इज गुड फॉर द नेशन, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। तो कुछ इश्यूज में ना आप नेशन के लेवल की भी सोचो, समझ रहे हो? तो वो एटलीस्ट रहना चाहिए। बाकी डेमोक्रेसी के वाइब्रेंस के लिए, क्योंकि मोस्टली ऐसा कहा जाता है कि चैनल्स जो हैं वुड स्पीक इन द लाइन ऑफ द गवर्नमेंट ना। तो यदि आप अपोजिशन के साथ रह के बोल रहे हो, अपोज कर रहे हो गवर्नमेंट को, तो ठीक है, इट इज गुड, बट नेशन शुड बी फर्स्ट। नेशन फर्स्ट वाली बात है ना, वो रहनी चाहिए। या करेक्ट, मतलब कुछ अच्छा है तो उसका अच्छा बताओ ब्रो। एग्जैक्टली, वो भी है। या तुम हमेशा क्रिटिसाइज मत करो। या करेक्ट, एग्जैक्टली। वाओ मैन, if got a chance we will you know fuck Dhruv Rathi someday. What do you think? No. Okay, shout out to Dhruv Rathi. अरे बहुत हो गया, ध्रुव राठी को चेंज करो यार, हम क्यों इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं उसके लिए? यार उसने अटेंशन ग्रैब करी है, पीपल लाइक लोग बनते हैं हेटर्स से ब्रो। ये तो है, तो बस वही है ब्रो उसका भी। वैसे भाई एक बात बताओ, जैसे आप लाइव आते हो तो लाइव में ये लोगों की कमेंट्स भी हैं, तो कमेंट्स पढ़ोगे तो डिस्ट्रैक्ट नहीं होता क्या? यार होता है, बट यू नीड टू फोकस ऑन योर कन्वर्सेशन, राइट? देन आफ्टर योर कन्वर्सेशन यू कैन जस्ट चेक द यू नो लुकिंग क्यूट बाबा, लाइक अभी देखो हंसी आ गई, तो आप कमेंट सेक्शन फिर चेक कर सकते हो, राइट? ओके, बट फिर लाइव में क्या इंटरेक्टेड तभी रहोगे जब आप इन लोगों से कम्युनिकेट करोगे। अब जैसे ये एक बंदी थी यशी गाओ, शी वाज वेरी इंटरेक्टिव बट वी डोंट गिव अ फक, राइट? देन शी लीव्स। So this is how it works, bro. Like you have to be interactive a bit. Well, she was saying that you should not do weeds, ऐसा?
No, उसने तो बहुत कुछ बोला, but we don't give a fuck, right? Then she leaves. So this is how it works, bro. Cool, bro. Anyways, Cool. Thank you so much. Thank you guys for joining the live, right? He's a very good friend of mine, Garvit, और आगे फ्यूचर में इनके साथ बहुत ज्यादा काम करने वाले हैं हम, तो इनको देखना कि आप डाल रहे हैं आप गुड शिट पे. He's a very intellectual guy and a great guy and a hard working guy, like. So yeah, don't underestimate him. Marketing that's enough. गब्बर. That's enough. Rana गब्बर. ji, namaskar. Once Okay. I miss you a lot. Yeah, तो चलो आइए. we can have a get together in Bhopal if you are planning to come in upcoming days, right? That's amazing. That's amazing. तो जब भी तुम आते हो तो मिलते हैं अपन, और Yeah, क्या. yeah, I'll What let could be you better know than that? for sure. For sure. Yes, 11:10. We should Yeah, cut the live. end it. मतलब we can turn Yeah, off the we live. should end it. Harshit, thank you so much calling me. It was nice interacting with you. Yes, Keep yes, doing bro. Thank you so much. the good shit. I like your work a lot. Yeah, bro. Thanks for your time. Means a lot. Jai Hind, Jai Bharat, Jai Jinend. Jai Hind, Jai Jinand. Okay, bro. Bye. Bye.